तो सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था और मरकज को नोटिस जारी करके कोरोना से निपटने के लिए रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले पर आज जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S अरविंद भट्ट की बेंच सुनवाई करेगी। वाजह के कोर्ट ने इस मामले में हरीश साल्वे को रफीक अदालत मुकर्रर किया था। हालांकि हरीश साल्वे ने खुद को केस से अलग करने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें केस से हटने की इजाजत दे दी थी। आपको बता दें कि कोर्ट ऑक्सीजन और दवाई की सप्लाई, वैक्सीन देने के तरीकों और लॉकडाउन लगाने के हक पर सुनवाई करेगा। इसी हवाले से मरकज से रिपोर्ट मांगी गई है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सुशील पांडे नुमाइंदे हमारे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में जिस तरह से पूरे मुल्क में कोरोना का मामला चल रहा है, इस चीज को लेकर इस पर सुनवाई करेगा। क्या कुछ सुनने को मिलेगा? जी देखिए जिलानी, साफ तौर से जिस तरह पूरे देश में इस समय फिलहाल ऑक्सीजन की किल्लत है या बेड्स की किल्लत है, उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उस पूरे मामले की सुनवाई के लिए उसने कहीं ना कहीं तैयारी भी की थी। हालांकि इस पूरे मामले में उसने हरीश साल्वे, जैसा अभी आप बता भी रहे थे, को अमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया था, लेकिन हरीश साल्वे ने निजी कारणों की वजह से उसको पीछे कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि इस मामले में अमाइकस क्यूरी कौन होगा। बहरहाल चीफ जस्टिस जो पहले थे यानी कि तत्कालीन S.A. बोबडे, उन्होंने फिलहाल अपना पद छोड़ा। उसके बाद उनकी जगह पर फिलहाल चंद्रचूड़, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं, SY चंद्रचूड़, उनको ज्वाइन करवाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को एक हलफनामा दाखिल करना है और ये बताना है कि अगर इस प्रकार की डिजास्टर जैसी स्थिति है तो उनके पास इस पूरी महामारी से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है। वहीं लॉकडाउन लगाने की स्थिति को लेकर क्या हाईकोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन और बेड और उसके साथ साथ दवाइयों को लेकर केंद्र सरकार के पास क्या तैयारी है, किन किन राज्यों को कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन जिस तरह फिलहाल देश के हालात हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई बेहद अहम होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में केंद्र सरकार की ही होगी कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन को लेकर किस प्रकार की बातें फिलहाल कोर्ट में रखता है, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार का केंद्र पर आरोप रहा है कि पर्याप्त मात्रा में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से जिलानी कई राज्यों के कई मरीज जो फिलहाल ऑक्सीजन पर ही डिपेंड है, उनकी मौत भी हुई है। जिसमें अभी ताजा उदाहरण फिलहाल दिल्ली का गोल्डन हॉस्पिटल है, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। तो ये कहीं ना कहीं एक दुखद घटना थी, जिस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जबकि फटकार भी लगाई। लेकिन दोनों राज्यों के बीच समन्वय न होने की वजह से जो फिलहाल अभी स्थिति है, उसके भुक्तभोगी फिलहाल जो आम जनता है उनको भुगतना पड़ रहा है। स्थिति और आलम ये है जिलानी के अस्पतालों के बाहर लोग तड़प कर मर जा रहे हैं, लेकिन ना उन्हें बेड मिल पा रहा है और ना ही ऑक्सीजन। तो ये तमाम चीजों जो हो रही हैं देश में, उसको लेकर केंद्र सरकार के पास क्या तैयारी है और क्या आने वाले समय में, जैसा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आने वाला जो 2 हफ्ता होगा वो बहुत ही पीक होगा, तो क्या उस पीक से निपटने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के पास कोई प्लान है। तो इन तमाम चीजों पर आज सुप्रीम कोर्ट एक विस्तृत सुनवाई करने वाला है। सुनवाई भी बेहद अहम होगी क्योंकि केंद्र सरकार को सिलसिलेवार तरीके से ये बताना होगा कि ऑक्सीजन की स्थिति, देश में बेड की स्थिति और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर उनके पास क्या तैयारी है। क्योंकि देखने को भी मिल रहा है कि कई हाईकोर्ट ऐसे हैं जो लगातार फिलहाल जो सरकारी अधिकारी हैं या जो सरकारें हैं उनको फटकार लगा रही हैं। अभी कल ही मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया और ये कहा कि ये जो सेकंड वेव है उसका कहीं ना कहीं हर्जाना चुनाव आयोग से लेना पड़ेगा। और जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं ये बेहद चौंकाने वाली हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह की सिस्टम्स अभी बने हुए हैं उनमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से
तल्ख टिप्पणी रहा है उससे कुछ तो सुधार आया है, लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार की क्या तैयारी होगी और केंद्र सरकार आज कोर्ट में क्या कुछ अपनी दलील देने वाला है। सुशील, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई है, फिर वैक्सीन देने का जो तरीकेकार है, वैक्सीन को लेकर भी बहुत सी बातें हो रही हैं कि एक तो कोरोना की जो महामारी है वो तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ लॉकडाउन लगाने पर भी एक तरह से जोर दिया जा रहा है, लेकिन मरकजी सरकार, मोदी सरकार लॉकडाउन लगाने के मामले को लेकर उसने स्टेट रियासतों पर छोड़ दिया है कि किस तरह के हालात है, आप कैसे करते हैं। ये क्या सरकार, मोदी सरकार कोर्ट में लॉकडाउन लगाने के हक में भी कोई बात कर सकती है क्या? हाँ, हम करेंगे अगर हालात बिगड़ते हैं कुछ। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से देखिए जिस तरह कोरोना की स्थिति फैल रही है और इस स्थिति को देखते हुए कई राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति को छोड़ दिया और कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन अपने विवेक के आधार पर लगाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश या और जैसे राज्य हैं उन्होंने वहां पर लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन वीकेंड्स लॉकडाउन लगाया है। सबसे बड़ा सवाल यही है जिलानी की जो फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया जाए और उसके बाद जो योगी सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे हो गया और इसीलिए हाई कोर्ट ने ये क्वेश्चन भी रखा है कि क्या न्यायपालिका यानी कि अदालतें क्या लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर सकती हैं और इस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की क्या स्थिति है। लेकिन जिस तरह देश भर की स्थिति हो रही है और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि लॉकडाउन से ही इस प्रकार के केसेस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता है और इस चैन को तोड़ने में कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक बड़ा रास्ता हो सकता है। लेकिन बतौर इसके केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ तौर से कहा गया है कि लॉकडाउन जो है वो एक आखिरी विकल्प है और ऐसे में जीडीपी पर एक बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन इस पूरी बातों को लेकर कहीं ना कहीं मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जीडीपी तभी वेरीफाई हो सकती है जब फिलहाल देश में लोग बचेंगे, तभी वो सरकार के तमाम जो फायदे हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं फिलहाल कि जिस तरह की वेव देखने को मिल रही है और लगातार लोगों को अपने चपेट में लेती जा रही है, ऐसे में क्या लॉकडाउन ही इसका एक आखिरी विकल्प होगा? अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो तमाम जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी जीविका पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। तो जीविका के साथ साथ जीवन भी जरूरी है और इस बीच के दोनों के बीच में समन्वय जो है वो सरकार कैसे बैठाती है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह तेजी से लॉकडाउन को लेकर तमाम मांगे उठ रही हैं, उस पर आज केंद्र सरकार की तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं ये भी देखना काफी बिल्कुल बहुत अहम है। बहुत अहम मुद्दे पर जो है कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई, फिर वैक्सीन